भारत का शहर मुंबई, नवंबर 2008। आग की लपटें अपना घिनौना खेल खेल रही थीं शहर के सबसे मशहूर और आलीशान ताजमहल होटल में। अफवाह ये थी कि इन सिलसिलेवार कमांडो स्टाइल हमलों के पीछे करीब 60 आतंकवादी थे। हमले के 59 घंटों बाद 166 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरी दुनिया का एक ही सवाल था, ये किसने किया और क्यों किया, और कैसे इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया, वो भी वहां जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। तबाही ऐसे ही नहीं होती, वो बनती है एक के बाद एक हुई घटनाओं से। बेनकाब करेंगे हर पहलू और पहुंचेंगे सीधे तबाही से पहले के उन आखिरी सेकंड्स तक। मुंबई, 26 नवंबर 2008। क्या आप मुझे बता सकते हैं कैफे लियोपोल्ड कहाँ पे है? किसी ने मुझे कहा था कि कोलाबा की तरफ है, वहां लेके चलिए। यहाँ का ट्राइडेंट ओबरॉय होटल। होलिस्टिक हीलर रुद्रानी देवी अपनी फ्रेंड्स के साथ मेडिटेशन हॉलिडे पर थी। वो दिन बहुत ही एक्साइटिंग बीता था और सभी ये बातें कर रहे थे कि कल के दिन क्या करना है। मैं तो अपनी क्रिसमस की शॉपिंग करने वाली थी और मैं गिफ्ट्स खरीदने वाली थी। पूरा दिन मैंने शॉपिंग के लिए रखा था। अचानक बाहर से हमें कुछ आवाज सुनाई दी, पापा पापा पापा। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे देखा और मुझसे पूछा, वेल, मुझे लगा जैसे किसी ने गोलियां चलाई हैं। और मैंने कहा, हाँ, मुझे भी गोलियों की ही आवाज लगी। उसने कहा, 1 मिनट, मैं बाहर जाके देखता हूँ। वो कुछ देर के लिए बाहर गया। हम लोग अपनी बातें कर रहे थे। वो वापस आया, बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, अरे कुछ नहीं। स्टाफ ने कहा, टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही कुछ गुंडे हैं। तीस सेकंड बाद मैंने कहा, सभी टेबल के नीचे चले जाओ। मुझे एक्चुअली फील हुआ कि एक आदमी मेरे योगा पैंट पर खड़ा है। मैं उसके बूट महसूस कर सकती थी, साथ ही उसका शूटिंग करना भी। और मेरे सामने शेल्स गिर रहे थे, वो गर्म थे, एकदम हॉट। वो वहां कुछ देर के लिए ही था, पर वो पल बीत ही नहीं रहे थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ अलग कर दिया हो। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मार रहा है। और उसे ये हुआ कि मेरी बाहों से मेरे ट्राइसेप पूरी तरह से अलग हो गए। रुद्रानी को एहसास हुआ कि गनमैन उनकी टेबल से दूर चला गया है। मेरे एक दोस्त वहाँ अपनी बेटी के साथ आए थे और वो चिल्ला रही थी। वो बहुत डर गई थी। मैंने अपना हाथ एक्चुअली उसके गर्दन के पीछे रखा ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। मैंने उसे देखा और उसे धीरे से कहा, श्श, देखो, हमें इस वक्त एकदम चुपचाप रहना है। कुछ सेकंड्स में मुझे एहसास हुआ कि किसी चीज से मेरे हाथ को जबरदस्त झटका लगा है और मुझे पता था उसे गोली लगी है। मैं जानती थी। और जब मैंने पीछे देखा तो उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरा गायब था। पहले हमले के 10 मिनट बाद 2 आदमी एक टैक्सी से उतरे और दाखिल हुए कैफे लियोपोल्ड में, जो पश्चिमी सैलानियों का एक पसंदीदा रेस्टोरेंट है। दारा हुआइंग और उनके बॉयफ्रेंड जॉन यहाँ अपनी ट्रिप की आखिरी रात एंजॉय करने आए थे। हमें एक जोरदार आवाज आई, बैंग, और करीब 2 सेकंड्स के लिए पूरे रेस्टोरेंट में खामोशी छा गई।
और फिर हम सभी खाना खाने लगे और बातें करने लगे। उसके कुछ सेकंड्स बाद हमने लगातार गोलियां चलने की आवाजें सुनी जो रेस्टोरेंट की तरफ चलाई जा रही थी। मुझे लगा मुझे उठकर भागना चाहिए, पर जॉन ने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ देर के लिए गोलियां चलनी बंद होती हैं। मुझे लगा अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी। 3 किलोमीटर दूर 2 आदमी दाखिल होते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में, जो दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशंस में से एक है। वहीं ट्राइडेंट ओबरॉय होटल में रुद्रानी देवी के दोस्त और उनकी बेटी ने अपनी जान गंवा दी थी। रुद्रानी को लगा गनमैन रेस्टोरेंट से चले गए हैं, तो उन्हें लगा बच निकलने का यही सही मौका है। मैंने तुरंत खड़े होने की कोशिश की और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों पर भी गोली लगी है और मैं देख रही थी मेरे पैरों से लगातार ढेर सारा खून बह रहा था और मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और मैंने कहा, मुझे खींचो। जैसे ही रुद्रानी को रेस्टोरेंट के किचन की तरफ खींचा गया, वो गनमैन वापस आए। उन्होंने दरवाजे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद सर्विस विंडो से एक चीज उड़कर अंदर आई। मुझे पता था वो एक ग्रेनेड था। पर वो नहीं फूटा। उधर ताजमहल होटल में 2 आदमी बैकपैक्स के साथ लॉबी में आते हुए सिक्योरिटी कैमरास में कैद हुए। वहीं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में लक्ष्मण हुंडेकरी पुलिस ट्रेनिंग में हुई अपनी भर्ती के बाद घर लौट रहे थे। दो आदमी मशीन गन्स ताने हुए भीड़ के बीच पहुंचते हैं। जब पहला ग्रेनेड फूटा तो अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। उसके बाद उन्होंने सब पर ओपन फायर किया। लोगों को गोलियां लग रही थीं और वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। बम के बारूद से लक्ष्मण जख्मी हो जाते हैं। मैंने देखा मेरी टांग की हड्डी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। मैं वहां से भागना चाहता था पर टांग टूटने की वजह से नहीं भाग सका। मेरे बगल में एक और लड़का था, वो मेरी ही उम्र का था। वो भी बहुत डरा हुआ था। उधर ताजमहल होटल में बैकपैक लिए 2 आदमी होटल का अंदर से जायजा ले रहे थे। ब्रिटिश एशियन एंटरप्रेन्योर लॉर्ड गुलाम नून अपने साथी को गुड बाय कह रहे थे। मुझे लगा बाहर पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि ताजमहल में आए दिन शादियां होती रहती है। मैंने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एलिवेटर्स प्रेस की और उसमें ऊपर चला गया। कुछ सेकंड्स बाद दारा हुएंग और उनके बॉयफ्रेंड जॉन होटल में आते हैं। उन्होंने अभी कैफे लियोपोल्ड में एक भयानक मंजर देखा। हमें अभी भी गोलियों की आवाजें आ रही थी। जब हम होटल के दरवाजे पर थे तब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई पटाखे फोड़ रहा हो। ऐसी आवाजें आ रही थी, पप 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 पप,
स्टाफ ने हमें लॉबी काउच में बिठाया और कहा कि हम आपको यहीं फर्स्ट एड देते हैं। शांत रहिए मैडम। हमने फिर से वही आवाज सुनी। लगातार आवाजें आ रही थी, पर इस बार उनसे होटल के कांच टूटे थे और मुझे अभी तक वो मंजर अच्छी तरह से याद है। मैंने सोचा ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैं 3rd फ्लोर पर पहुंचा जहां मेरा स्वीट था, होटल का एक स्टाफ जोर जोर से मुझसे ये कहने लगा, सर प्लीज जल्दी भागिए, ग्राउंड फ्लोर में फायरिंग हो रही है। दारा हुएंग भागकर होटल के एक रेस्टोरेंट में आती हैं। जैसे ही मैं अंदर आई तो वहाँ बैठे सभी लोग मेरी तरफ बहुत ही हैरानी से देखने लगे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था और उस वक्त मैं भागकर किचन की तरफ गई थी। फिर मैं एक डेड एंड तक जा पहुंची और मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप एक डेड एंड पर पहुंच जाते हो तो आपको लगता है आप नहीं बचेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बगल में एक मुस्लिम लड़की ने अपना स्कार्फ निकाला और जमीन पर बैठकर प्रार्थना करने लगी। उस वक्त बस हम वही कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे। जब दारा हुएंग अपनी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थीं, उधर सीएसटी रेलवे स्टेशन में 2 गनमैन अभी भी मौत का खेल खेल रहे थे। सुदाम पंडरकर मुंबई की रेलवे पुलिस में आर्म्ड कांस्टेबल हैं। वो आमतौर पर महिला बोगियों की पेट्रोलिंग करते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके गोल गोल घूमकर गोलियां चला रहे थे। जो भी उन्हें दिखाई देता वो उन्हें ही निशाना बना रहे थे। उनमें से बहुत लोगों को पेट में गोली लगी और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पेट को पकड़कर अफरा तफरी के माहौल से बाहर निकलना चाहते थे। जब ये 2 गनमैन स्टेशन में घूमकर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, पुलिस कर्मचारियों ने बिल्डिंग को घेर लिया। सीएसटी स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर आए और उन्होंने अपने साथ 5-6 पुलिस कर्मियों को अपने साथ चलने के लिए कहा। एक एडवांस्ड गार्ड के पास एक रिवॉल्वर थी और सुदाम के पास पुराने जमाने की राइफल। जैसे ही पुलिस वालों ने टेररिस्ट पर हमला किया, उन पर भी जवाबी हमला शुरू हो गया। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और तभी एक गोली सीधे मेरे सीने पर आकर लगी। फिर मेरे पीछे इंस्पेक्टर और कांस्टेबल गोलियों की बौछार से छलनी हो गए और वो वहीं गिर गए। ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वो मर गए। इधर स्टेशन से दोनों गनमैन भागे, उधर ताजमहल होटल में टेररिस्ट होटल के मेहमानों को बंदूक की नोक पर उनके रूम से बाहर निकाल रहे थे। रात 11 बजे पहले आतंकी हमले के ठीक 1 घंटे 40 मिनट बाद 2 कार बॉम्ब्स शहर के अलग अलग कोनों में फटते हैं। तब 3 जगहों पर मिलिट्री कार्यवाही चल रही थी। ट्राइडेंट ओबेरॉय होटल में, जूइश स्टडी सेंटर नरीमन हाउस में और ताजमहल होटल में। ताजमहल होटल के अंदर लॉर्ड गुलाम नून अपने 3rd फ्लोर के स्वीट में ही फंसे हुए हैं। उनके साथ हैं उनके भाई और कुछ बिजनेस कॉलीग्स। हमें गोलियों की आवाजें आ रही थी। वो थी AK-47 चलने की आवाज, साथ ही बमों के फटने की आवाजें आ रही थी। पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। पर मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम बाहर जरूर निकलेंगे, डोंट वरी। और हमने देखा 2 लड़के उस वक्त ऊपर नीचे जा रहे थे।